गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका राधा रानी फ्री ट्यूशन में। आपका स्वागत है। देखिए बेटा, वर्कशीट नंबर 29 और क्लास 9th में हम बात कर रहे हैं और वो 9 सितंबर 2020 को जो आने वाला है। बेटा देखिए, अगर आप प्रीवियस वीडियो आपका 28 देखना है, उसमें मैंने बोर्ड पे आपको समझाया कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। मैंने सारे कंडीशन बताया। साइड साइड साइड, जिसमें हिंदी में बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, और साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका क्या है ना, आपका आ जाएगा एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। और लास्ट में जो आता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। ये 4 प्रकार की होती है बेटा, जो कॉन्ग्रुएंस की रूल होती है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप प्रूव करते हो, वो आप 28 वीडियो में मैंने आपको दिखाया, अगर आप देख सकते हो। चलिए उसमें हम बात करते हैं ना। इसमें देखिए ये 3 = 3 4, ये जो है दोनों आपका सेम है। इधर भी ये 5 5 6 6, ये तीनों साइड इक्वल है। तो साइड 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 जो रूल है कॉन्ग्रुएंसी रूल, उससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये सर्वांगसम हो गया, ये जो साइन दे रखा है बेटा सर्वांगसम का। ठीक है। दूसरा में देखो, एक एंगल और दोनों साइड इसके साथ बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और तीसरा देख रहे हैं, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल के साथ, और ये साइड बराबर है। एंगल साइड एंगल से दोनों कन्वर्ट हो गया। ये रूल हो गया आपका एंगल साइड एंगल कन्वर्जेंसी रूल। तीसरा आपका हो गया ये राइट एंगल, ये दोनों का हाइपोटेन्यूस जो कर्ण है दोनों का समान है। ये 3 3 समान है, तो RHS से दोनों आपका समान हो गया। अगर बेटा ये आपको समझ में आया तो आप इसमें से आप देख सकते हो बड़े प्यार से। देखिए देखो, ये 90 है। 90 का मतलब आप 90 वाला ढूंढो। कहाँ है बेटा, कहाँ इधर है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है आपका ABC और आपका जो MNO दिख रहा है ना आपको, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों होगा, देखो ये 90 का है तो ये भी आपका 90, ये बेस 5 का है, ये हमारा 5 का है। ये जो हाइपोटेन्यूस कर्ण है वो आपका 8 का है, ये हमारा 8 का है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किस बेस पे होगा, RHS। समझ में आया बेटा, समझा रहा हूं मैं, देख लो। दूसरा आप आ जाओ 5 3, 5 और 3 है। तो दूसरा देखो आपका कौन कौन सा है, ये 5 6 6, और आप ढूंढ लो कहाँ 5 6 6 है। इधर देखो आपका 5 6 6, इधर देखिए आप 5 6 6, तीनों साइड इसकी 5 6 6, DEF कॉन्वर्ट हो जाएगा आपका G। ये आपका दे रखा है कौन सा है, DEF 5 है, और ये हो गया GIH। जैसे दे रखा है ऐसे लिखना है, DEF और हो गया GIH। जरूरत नहीं है कि HIJ लिखोगे, नहीं, GIH। ये दोनों आपका कॉन्वर्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। एक हम इधर देख रहे हैं बेटा, देखो ये 135 है, ये 135 है। इस तरफ ये आपका 2 है, इधर आपका 2 है। ये आपका 30 है, ये आपका 30 है। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। तो ये भी जो 2 ट्रायंगल है, अगर देखना पड़ेगा इसको। अगर आप दोनों को आप लिखेंगे, देखो ये W, ये आपका W है, और ये दोनों ये 30 है, तो ये भी आपका 30 है। और ये बेस 2 है, इधर आपका 2 है। तो दोनों जो ट्रायंगल है क्या होगा ना, एंगल साइड एंगल से दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है। और इधर देखो ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये 65, ये 65 है, ये 6 है, ये 6 है। ओके, लेकिन ये क्या है, ये 5 है, ये 5 है, इधर 6 है और इधर 6 नहीं है। तो बेटा आपको कौन कौन सा पता लग रहा है ना, फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, ऑल्सो स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी यूज्ड। इसका मतलब जो मैंने बताया, ABC के साथ ये MNO बता दिया, GIH के साथ DEF मैंने बता दिया। उसके साथ क्या हो गया ना, WVZ, उसके साथ PQR, ये दोनों हो गया। ओके, और बचा क्या है, और बेटा बचा है ये दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो दोनों आपका हो गया 1, और ये दोनों हो गया 2, ये दोनों हो गया आपका 3। तो बच क्या गया बेटा, तो आपका बच गया, देखो आ गया ना ये वाला जो चीज, रुक जाओ मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट है और उसका क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया एक वाला, ये वाला ट्रायंगल जो टिक लगाया, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपका कॉन्वर्ट हो गया। इसमें लिखोगे RHS। दूसरी बात मैंने बताया साइड साइड साइड, मैंने उसको थोड़ा ऐसे डिजाइन बना दिया, और साइड 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 दूसरा ये था। तो ये दोनों क्या हो गया, ये भी कॉन्वर्ट हो गया साइड 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 से।
उसके बाद मैंने बिंदु लगा दिया, ये वाला ट्रायंगल किसके साथ हो गया ना, ये दोनों बराबर हो गया। अब आपके पास बचा है, ये बाई मिस्टेक दे रखा है बेटा, ये आपका 3 है 5 है, ये नहीं है, तो ये दोनों तो होना नहीं है, तो ये जो चीज बचा है वो आपका कॉन्वेंट आपका है। ठीक है बेटा, इसे आप कर सकते हो। आगे आप आइए, इसके नीचे आते हैं, साइंस के लिए आते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड के बारे में आते हैं। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक देखो, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो। मैं यहाँ से स्कूल तक गया, माइनस तो होगा नहीं बेटा, और वो जीरो भी नहीं होगा, कुछ तो डिस्टेंस है। एज पर एसआई सिस्टम इट इज मेजर्ड बाय इन मीटर, और उसकी जो एसआई यूनिट होता है मीटर होती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ओरिजिन टू फाइंड्स द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द टोटल डिस्टेंस। अगर यहाँ से ए से लेकर बी तक गए, बी से सी तक जा रहे हो, टोटल डिस्टेंस हो गया ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। ओके, वेयर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ओरिजिन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है ना, जहाँ से जा रहे हो जितना दूरी है वो आपका डिस्टेंस है। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ना, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ से निकलते हो ऐसे घूम फिर के, यहाँ से आप चले, सॉरी क्या हो रहा है, यहाँ से आप इस तरफ गए, ऐसे पहुँचे, फिर आप आके यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी। जब तीनों का जो डिस्टेंस से मैं जोड़ूंगा वो आपका हो जाएगा क्या है, वो मेरा डिस्टेंस है। इट इज ए वेक्टर यूनिट क्वांटिटी, और ये क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और ऐसा यूनिट इज ऑल्सो मीटर। तो डिस्टेंस का भी मीटर होता है ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है क्या है, मीटर। और डिस्टेंस का ऐसा है, और डिस्टेंस जीरो नहीं होगा ना नेगेटिव होगा। ठीक है, और आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव वो भी है, पॉजिटिव ये भी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन ये देखो आपको क्या दे रखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज कॉल्ड स्पीड। एक अगर मान लो कि आप 2 घंटे में आप 50 किलोमीटर बाइक चला लेते हो तो आपका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। इट इज ए स्केलर वेक्टर नहीं है, ये स्केलर यूनिटी है, क्वांटिटी है, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, जितना डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, जितना दूरी आप तय कर रहे हो और कितने समय में, वो आपका हो गया। ज़्यादा हार्ड बेटा नहीं है। और ये आपका यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे समय बढ़ रहा है डिस्टेंस उसी हिसाब से बढ़ रहा है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 5 घंटे में 5 किलोमीटर, ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इधर देखो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट एज रेस्ट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, वो रेस्ट है जो कि ये पैरेलल है इसलिए। और ये नॉन यूनिफॉर्म है, पहले आप थोड़ा तेज से गए, उसके बाद आपका स्पीड कम हो गया, फिर धीरे धीरे जाने लगे, तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म। जो स्ट्रेट लाइन होगा यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने समझाया। डिस्टेंस जो होता है ये आपका नेगेटिव और जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज जो होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा ध्यान देना। ये पहला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। ए कार ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड, तो 5 चौके 20, इसका हो गया तो क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा आपका देखो क्या है, दूसरा दे रखा है देन अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड। बेटा बहुत कम में 6×18 हो जाएगा, तो 6.6 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ स्पीड ज़्यादा किसका है, मेरे जो दूसरा वाला जो है उसकी स्पीड क्या है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, इसका मतलब एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अगर आपको एक कार ट्रैवल डिस्टेंस इतने एंड देन अनदर इतने, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, देखो ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, 40 मीटर हो गया। कितने में हो गया आपका 5 + 3 8 हो गया, तो 40/8
40/8, ये अलग अलग नहीं निकालना है आपको। आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस हो गया 20 + 20 40 मीटर हो गया आपका, और टोटल टाइम टेकन ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है, ये वाला। तो 40 डिवाइडेड बाय क्या हो गया ना, 5 और 3 8 हो गया। तो आपका हो गया एवरेज जो स्पीड आपका हो गया ना 5 मीटर। क्लियर हो गया। अगर दोनों का एवरेज स्पीड आपको चाहिए तो आपका हो गया कितना हो गया, 5 मीटर। 5 ये इसका एवरेज स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में आता है डिफाइन स्पीड एंड राइट द एसआई यूनिट। स्पीड लिखना है, डिफाइन स्पीड के लिए दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखनी है। जो अच्छे बच्चे वही समझ सकते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड एंड एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद आपका आ गया कौन सी है, द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी व्हिच वन इज मूविंग फास्टर। देखो सेम टाइम में निकले, ये कहाँ पहुंच गया, कितने डिस्टेंस चला गया, लेकिन वो दोनों वहीं खड़े हैं। तो इसलिए बेटा कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस जो तय करता है वही होता है आपका मूविंग फर्स्ट, तो वो आपका ए। समझ में आ गया आपको क्या बताया गया। तो ये चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना। ये ज़्यादा समय ले रहा है, कम दूरी जा रहा है, कम समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पहुंच गया, तो कौन सबसे ज़्यादा मूविंग फास्ट हो रहा है बेटा, वो आपका ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए फिर हिंदी में आते हैं। हिंदी में देखो 29, देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री मक्खनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ। और देखो केवल 16 साल की उम्र में तो शिक्षक टीचर बन गए थे, और उनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, और उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। और इस जो कविता का नाम है कैदी और कोकिला, बड़ा बहुत है। अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों की शोषण और तथा उसकी स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं को मार्मिक चित्रण है। इसका मतलब क्या है ना, कोयल जो गाती है कभी कभी वो रुक जाती है। इसकी भावार्थ क्या दे रखा है, देखो ना, ये दे रखा है कभी कोयल से पूछता है, क्या कभी पूछते हैं, कभी आपको तो पता है 16 साल में जो टीचर बन गए, अध्यापक बन गए, तो उनकी प्रतिभा के बारे में तो आपको पता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे कवि निकल कर आए हैं। जैसे आप बात करोगे बिहार का भी बहुत सारे जगह पे, और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे कवि हैं। तो लेकिन कहने मतलब क्या होता है मैं बता दूं ना, वो क्या है ना, कोयल से पूछते हैं गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाते हो। किससे पूछते हैं ना, कभी कोयल से पूछते हैं, जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते चुप क्यों हो जाते हो, और ये संदेश किसका है जरा मुझे भी बताओ। कभी कहते हैं कि गाते गाते आप चुप क्यों हो जाते हो, कभी कहते हैं कि जेल के अंदर होने वाले जो अत्याचार है और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवार के बीच जो डाकू होते हैं, चोरों और जो उच्छुकों के साथ रहना पड़ता है, जो मतलब अलग अलग व्यवहार के लोग हैं उनके साथ रहना पड़ता है। यहाँ उसका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वाधीन के लिए लड़ रहे हैं, चोरी डकैत करने वाले के साथ कंपेयर कैसे करोगे। लेकिन जो अंग्रेज है उनको भी उनके साथ उसी प्रकार व्यवहार करते थे जैसे डाकू और चोर और कैदी होते थे उनके लिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर का खाना नहीं, और क्या क्या समस्या भी होता था। देखो आगे क्वेश्चन मिलेगा, जेल में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या समस्या होता था ना। उन्हें जीने के लिए पेट भर का खाना भी नहीं होता था, और ना ही उन्हें मरने दिया जाता था। यानी उनके तड़पा के जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य था। वो जनता में खौफ पैदा करना चाहते थे कि ऐसे अगर तड़पा के हम पब्लिक को मारा जाए तो क्या होगा ना, लोग उनके अगेंस्ट में नहीं खड़े होंगे और वो कुछ अंग्रेज के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई, और उसके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा दिया गया है या लगा होता है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कभी कोयल से पूछता है, हे कोयल इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है। कोयल बोले तो जो तुम्हारे कंठ से जो वेदना की ऐसी जो हुक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है,
जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। इसीलिए वे व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। इसका मतलब है वो कोयल से पूछते हैं, तुम तो मीठे सुर में गाने वाले हो, तुम्हारा सुर को आज क्या हुआ जो तुम चुप हो। और वो कहते हैं कि जिस गाने को सुनकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं वो आज चुप क्यों है। या ठीक है, तो ये एक अच्छे एक जो दे रखा है बड़ा चैप्टर। प्रस्तुत कविताओं में पंक्तियों में अंग्रेज द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए हैं देख रहे हो। डाकू चोरों के साथ उनको रखा जाता है, जब खाने के लिए उनके पास भोजन, मतलब खाने के लिए भी पेट भर का खाना नहीं है। ये सब चीजें हैं। आपके विचार से बना के बेटा उसको लिखना है। कोयल की आवाज सुनकर कवि का क्या प्रतिक्रिया थी लिखिए। कवि कहते हैं, हे कोयल, तुम्हारा तो इतना अच्छे सुर है, ठीक है ना, इतना मीठी और सुरीली आवाज के लिए तुम विख्यात हो, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है जिससे कि तुम बार बार चुप हो जाते हो। हम कारागार के अंदर है, हमें क्या है ना, बहुत सारे सेना है जो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, हम तो मुक्त नहीं है, लेकिन आप तो मुक्त हो। आप तो अच्छे मीठे मीठे आवाज में सभी को मोहित कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, आप आज चुप क्यों हो। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको समझाया उसके माध्यम से ये तीनों वीडियो एक में मैंने आपको बता दिया हल्का फुल्का। उम्मीद करता हूँ जो अच्छे बच्चे होंगे वो कर लेंगे, जो थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर जी इसकी आंसर भेज दो। तो मैं ये कहूँगा सारे बच्चे तो अच्छे हैं, खराब बेकार अच्छा क्या होता है, लेकिन आप प्रयास करो बेटा। मैंने आपको हिंट्स दिया उससे आप वो करने के लिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा, सब्सक्राइब लाइक और ज़रूर आप उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो कमेंट करते भी हैं थैंक यू बेटा तुम लोग के लिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।